हेलो स्टूडेंट, स्वागत है केजी पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो प्रश्नावली हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.6। जो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली जो है 3.6 का एक वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि क्वेश्चन 1 में हम सभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है सिर्फ 5 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ जो दिया है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात करना है ना। तो पहले इस बातों को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 क्या बोल रहे हैं। यहाँ जो बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 बातों पर ध्यान देना होगा। मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि पानी है, क्या है यहाँ पर पानी है, इस तरीके से बहाव है, किस तरीके से, इस तरीके से, और हम इसी दिशा में अगर हम तैरना चाहेंगे ना, तो एक तो मान लेते हैं कि जो धार है अपना चाल तो है ये है, इसके बाद जो हम तैर रहे हैं वो चाल है। तो मेरा चाल, तैरा हुआ चाल, और जो पानी के चाल जो होता है ना, क्या होगा यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ जो दिया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। माने धारा जिस तरीके से हम उधर की ओर अगर हम तैर रहे हैं, तो 2 घंटों में हम 20 किलोमीटर क्या कर रहे हैं, हम तैर रहे हैं। बट वही क्या है कि यहाँ प्रतिकूल यानी उल्टा, 2 घंटों में कितना, 4 किलोमीटर। माने कहने का मतलब पानी किस तरीके से बहाव, हम किस तरीके से तैर रहे इधर की तरफ। जब पानी उधर से टेलेगा हम इधर से तैरेंगे, तो काफी जो होगा हम कम तैर पाएंगे। तो यहाँ जो बताना है, तो यहाँ बताना है तैरने की चाल, है ना, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की दिशा में चाल ज्ञात करना है ना। इस पर हम ध्यान देते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं आराम से। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ जो है लिखे हैं कि माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की जो चाल है हमने x मान लिया, है ना, x किलोमीटर पर घंटा, है ना। इसके बाद तथा धारा की जो चाल है हम y किलोमीटर पर घंटा हम मान लिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब धारा की दिशा में जब चाल होगा, जब धारा की दिशा में जिस तरीके से धारा है उधर की तरफ अगर हम तैरना चाह रहे हैं, तो एक तो धारा के बहाव है, एक उसमें हम तैर रहे हैं ना, तो दोनों क्या होगा, जोड़ दिया जाता है यहाँ पर। तो जो धारा की दिशा में जो चाल होगा तो x प्लस y, है ना, x और प्लस y किलोमीटर पर घंटा होगा। अब धारा के प्रतिकूल माने उल्टा, जिस तरीके से धारा बह रहा हम उल्टे की तरफ तैर रहे हैं ना, तो जो होगा हम घटा देंगे x माइनस y किलोमीटर पर घंटा की चाल से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार, क्या दिया है। यहाँ जो दिया है समय बराबर क्या होता है यहाँ पर, दूरी बट्टा चार, दूरी बट्टे चार। जो समय जो दिया हुआ कितना घंटे है यहाँ पर, 2 घंटे है ना। दूरी जो है कितना किलोमीटर है यहाँ पर, 20 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ जो हो जाएगा 20 किलोमीटर। जो चाल है कितना है धारा की दिशा में चाल, तो यहाँ पर है x प्लस y। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से 2 से गुना कर देंगे, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर 20। तो x प्लस वाई, है ना, 2 इंटू में है ना, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, है ना। तो ये जो समीकरण जो निकल कर आया, ये आपका ये पहला समीकरण हो गया, ये आपका ये पहला समीकरण हो गया। फिर ध्यान देंगे यहाँ पर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर धारा के प्रतिकूल, है ना, तो ये भी होगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो जो इसका जो समय है 2 घंटा है, कितना घंटा है यहाँ पर, 2 घंटा। तो 2 घंटा, है ना, समय जो है समय बराबर दूरी बट्टा चाल। जो दूरी है यहाँ पर कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर, है ना। अब चलिए चाल जो है कितना है, तो यहाँ पर है x माइनस आपका ये y हो गया, x माइनस y हो गया। 2 से गुना करते 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या है यहाँ पर 4 है। x माइनस वाई बराबर अगर हम 2 से काटते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। p आपका क्या हो गया यहाँ पर, इस समीकरण आपका ये 2 निकल कर आ गया। तो यहाँ जो है समीकरण 1 आ गया, यहाँ पर इस समीकरण 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन पहला कर लीजिए, उसके बाद हम मेटका देते हैं। चलिए, तो यहाँ जो है इसको हम मेटकाते हैं।
यहाँ पर अगर मिटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इससे बढ़िया रहने देते हैं। चलिए यहाँ पर हल करते हैं इसके बाद। तो समीकरण एक ये है ना, समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 है ना, x प्लस यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई और बराबर में क्या है 10, समीकरण एक है। इसके बाद आपका x माइनस वाई बराबर में क्या है यहाँ पर 2, समीकरण ही हो गया आपका ये 2। समीकरण एक का था, 2 को क्या करते हैं हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण को जोड़ने पर, तो समीकरण एक और समीकरण 2 को जोड़ने पर ही तो दोनों कट जाएगा ना। x और x को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, इसलिए जो x का जो मान निकल कर आया 12 और बट्टा में हो जाएगा 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो गया, जो x का मान जो निकल कर आया यहाँ पर 6 आ गया। अब क्या करते हैं, लिख देंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में x बराबर 6 रखने पर, कितना रखने पर 6 रखने पर, चलिए x बराबर 6 रखने पर जो समीकरण एक है तो x प्लस वाई बराबर कितना है यहाँ पर 10 है, x की जगह 6 रखते हैं है ना, तो हो जाएगा 10। y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 6 बराबर कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। तो यहाँ जो y का जो मान निकल कर आया यहाँ पर 4 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम x को क्या माने हैं, y को क्या माने है ना। चलिए देखिए यहाँ जो है स्थिर हम माने हैं यहाँ पे ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, कितना माने x किलोमीटर पर घंटा है ना। तो जो स्थिर जल में तैरने की जो चाल है ना, यहाँ पे लिख देंगे स्थिर जल की जो चाल आया, जल की चाल है ना, कितना किलोमीटर आया यहाँ पर 100 किलोमीटर पर घंटे है ना। अब ध्यान देंगे y को हम क्या माने यहाँ पर धारा की चाल, यहाँ पर लिख देंगे धारा की चाल y किलोमीटर, तो जो y का मान कितना निकला यहाँ 4 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर घंटा है ना। तो जब भी इस बातों का ध्यान देंगे, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आता है क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि एक जिस दिशा में हम तैर रहे हैं और उसी दिशा में पानी का बहाव है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, दोनों मानने के बाद हम जोड़ देंगे। अगर उसका प्रतिकूल यानी जो उल्टा होगा उसको हम क्या करेंगे घटा देंगे और दोनों समीकरण को बनाकर क्या करेंगे, समीकरण को हल कर लेंगे x तथा y है ना। तो क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 था, तो क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पढ़ लिए। इसके बाद वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। हर वीडियो में एक ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो नहीं चाह रहे हैं कि लंबा हो, आप बोरिंग हो जाए।